जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन प्रमुख प्रश्नों के बारे में जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और ये हिंदी के जो प्रश्न पत्र होते हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस और SSC GD और तमाम एक दिवसीय परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। यदि आप प्रतिदिन के जो वीडियोज़ अपलोड होते हैं लगातार रेगुलर अगर आप देखते हैं तो किसी भी परीक्षा में गारंटीड 95% से ऊपर आप अंक हासिल करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ना है और आपको 21 से 25 तक के सवालों का उत्तर देना है। अब गद्यांश एक बार पहले पढ़ लेते हैं हम। चलिए, गद्यांश कह रहे हैं, समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। देखिए, जब पैसेज आप पढ़ें तो पैसेज को बहुत ध्यान से शांति से पढ़ें, भले वो परीक्षा हो। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा और अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी है। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की पाठशाला न आज तक कहीं खुली है और न खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। अब ये पैसेज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इस पैसेज के आधार पे हम प्रश्न देखेंगे। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? बच्चों के बारे में न जानना, माता पिता बनने का अर्थ न जानना, दाम्पत्य का अर्थ न जानना या घर बसाने की जल्दी करना। तो घर टूटने बिखरने का मेन कारण यह है कि दाम्पत्य का अर्थ नहीं जानते हैं और शादी विवाह हो जाता है, तो इसलिए जो है कि घर टूटने का मेन कारण ये होता है। हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है? दूसरी लाइन में ही आपने देखा था कि बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का जो है आग्रह हर घर में बना हुआ है, 2-2.5 साल के बच्चे को। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। पति पत्नी बनने का, बच्चों को किसी भी प्रकार का शिक्षा देने का, अच्छे माता पिता बनने का या इनमें से कोई नहीं? अच्छे माता पिता बनने का है ना, पैसेज के अनुसार अच्छे माता पिता बनने की शिक्षा जरूरी है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, बच्चों के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में या माता पिता की शिक्षा के स्तर को? सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, मेन जरूरी बात यह है। और इसके बाद आगे फिर जो है कि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कह रहे हैं माता पिता शब्द युग्म कैसा है? सार्थक, निरर्थक, सार्थक शब्द युग्म, निरर्थक शब्द युग्म या इनमें से कोई नहीं? अब ये माता और पिता दोनों के दोनों शब्द सार्थक हैं या सार्थक निरर्थक है या निरर्थक निरर्थक है? तो आप देख रहे हैं माता भी सार्थक है और पिता भी सार्थक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? सार्थक शब्द युग्म हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आत्मकथा के रचनाकार भीष्म साहनी है? पानी बिच मीन पियासी, आज के अतीत, पिंजरे की मैना या हादसे? सही जवाब हो जाएगा आज के अतीत। आज के अतीत जो है भीष्म साहनी जी द्वारा लिखा गया है। अगर यही देखा जाए पानी बीच मीन प्यासी, तो इसके जो लेखक हैं वो मिथिलेश्वर जी हो जाएंगे। और पिंजरे की मैना की अगर बात की जाए तो इसके लेखक चंद्र किरण जी हो जाएंगे। और हादसे ये जो रचना है इसके लेखक रमणिका गुप्ता जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, अब वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। जब आप हनुमानाष्टक समाप्त करते हैं तो यह दोहा आपको मिलता है। ठीक है, तो लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बताएं प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा द्वंद्व नहीं छंद होता है, कौन सा छंद है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये दोहा है। और दोहा में प्रत्येक चरण में 13-11 मात्राएं होती हैं, है ना, 13-11 और एक प्रश्न पूछता है कि दोहा का ठीक उल्टा कौन होता है? तो सोरठा होता है, 11-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्सम की दृष्टि से एक अशुद्ध है? दीक्षा परीक्षा, शूकर बलिवर्द, कपूत सपूत या वरिष्ठ कनिष्ठ? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कपूत सपूत। देखिए दीक्षा परीक्षा छ छत्री आ गया ना, तो ये तत्सम है। शूकर बलिवर्द ये भी तत्सम है। वरिष्ठ कनिष्ठ ये भी तत्सम है। लेकिन कपूत सपूत दोनों तद्भव हैं। कपूत का कुपुत्र होता है और सपूत का सुपुत्र होता है। ठीक है, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से तुरंत उठा करके हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, और तद्भव वो शब्द होते हैं जिनका हल्का फुल्का परिवर्तन करके हिंदी रूपांतर करके प्रयोग किया जाता है, वो तद्भव शब्द होते हैं। अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ होता है? गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा या असमर्थ होना? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी एकमात्र सहारा तो बिल्कुल सही जवाब है। भाई एक लड़का है वही हमारे अंधे का लकड़ी है। अंधे का लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा है वही, तो आपने कहा अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा हो जाएगा सही आंसर। कामदेव का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची है? स्मर, आदर्श, द्वीप, प्रभाकर? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए स्मर तो बिल्कुल सही जवाब है। अब कामदेव के अन्य जो है कि जो पर्यायवाची हैं वो कुसुम सर, अनंग, मार, है ना, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? मनोज, ये सारे के सारे कामदेव के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला प्रश्न, मूक का विलोम क्या है? अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या कटुभाषी? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी वाचाल तो बिल्कुल सही जवाब है। मूक का विलोम जो होता है वो वाचाल होता है। मूक का मतलब बिल्कुल जो मोड़ बैठा रहता है, वाचाल मतलब वो जो बोलने वाला होता है उसे वाचाल कहते हैं। अगला प्रश्न, चमचमात चंचल नयन विचिगहं घूंघट पट छीन और मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, विप्सा? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ मानहु आ गया, और आपको बार बार मैं आप हर वीडियोज़ में लगभग प्रश्न जब आता है तो बताता हूँ मैं कि मनु मानहु जनु जानहु नाम का अगर शब्द आ जाता है तो यू मस्ट बी नोन एज इट उत्प्रेक्षा अलंकार। यह क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी जी ने, काका कालेलकर, सुनीति कुमार चटर्जी या इनमें से कोई नहीं? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी सुनीति कुमार चटर्जी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था, भारतीय हिंदी को। अगला, चंदायन किसकी कृति है? जायसी, मुल्ला दाऊद, शेखबनी, कुतुबन? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो चंदायन है वो मुल्ला दाऊद की रचना है। और चंदायन के बारे में एक बहुत प्रमुख बात याद ध्यान रखिएगा, अवधि की सबसे पहली रचना है, अवधि की सबसे पहली रचना है 1379, कंफर्म बता रहे हैं आप, 1379 में लिखी गई थी मुल्ला दाऊद के द्वारा चंदायन लिखी गई थी। और ये फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है कि 1379 में ये लिखी गई मुल्ला दाऊद। और प्रथम जो है कि रचना थी चंदायन, जो कि अवधि में लिखी गई थी। ठीक है ना, और अवधि बोली होती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युयुत्सु, लड़ाकू, युधिक्षु, ये सभी? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। युद्ध की इच्छा रखने वाला जो होता है वो युयुत्सु। अगर यही पूछते युद्ध की इच्छा तो आप कहते युयुत्सा। एक प्रश्न आपसे पूछा था मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो मुमुक्षु, और मोक्ष की इच्छा तो मुमुक्षा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से एक शुद्ध वाक्य का चयन करें। पेड़ की पत्ता गिरा, पेड़ में से पत्ता गिरा, पत्ता गिरा गिर पड़ा पेड़ों से, और पेड़ से पत्ता गिरा। मेरे हिसाब से बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेड़ से पत्ता गिरा। यहां से आपसे एक प्रश्न पूछते हैं भाई कि इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, तो आप बताएंगे अपादान कारक का प्रयोग हुआ है।
अपादान कारक का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि अपादान की जो विभक्ति होती है वो कहते हैं अपादान से अलगाव के अर्थ में। जब से का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से का मतलब अब ये कर्ण से भी हो सकता है, अपादान से भी हो सकता है, लेकिन जब अलगाव हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैसा काम वैसा दाम, जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि की है? विशेषण, विशेष, सर्वनाम या फिर अव्यय? तो आपने कहा जैसा काम। अब काम जो है कि संज्ञा है, संज्ञा के पहले जो आता है वो क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, इसके बाद संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, है ना। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। विशेषण के पार्ट एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? गगन, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गगन। अंबर का अर्थ गगन होता है। इस अंबर का और अर्थ क्या होता है भाई? अंबर का अर्थ होता है वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, कपास भी होता है, मेघ भी होता है ना। ये सारे सारे अंबर के अर्थ हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहे हैं शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शमशान, शमशान, श्मशान, स्मशान। अब ये प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है। इस प्रश्न का उत्तर आप होमवर्क में देंगे। कौन सा आंसर सही है इसका उत्तर आप जो है होमवर्क में देंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ठोक दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।